तो आप लोगों को पता ही होगा कि आईफोन की तरह पोको X8 Pro Max स्मार्टफोन लॉन्च हो चुका है और ये स्मार्टफोन आपके जेब खाली होने से बचा सकता है। मतलब कि ये स्मार्टफोन अपने प्राइस से ऊपर वाले स्मार्टफोन को टक्कर दे सकता है। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं भाई, पोको का फीचर्स बोल रहा है। जहां पे सारे में HDR फुल HD डिस्प्ले दे रहा है ना भाई, पोको वहां पे 4K डिस्प्ले दे रखा है। को आता है यहाँ पे Dimensity 9500S प्रोसेसर के साथ में। इतना ही नहीं, इसमें 9000 mAh का बैटरी कैपेसिटी देखने को मिलता है और 100 वाट का चार्जर। आज के इस वीडियोस में इसके प्राइस से ऊपर प्राइस वाले स्मार्टफोन को कंपेयर करेंगे और वो भी दो स्मार्टफोन के साथ कंपेयर करेंगे। देखेंगे वो दोनों स्मार्टफोन पोको X8 Pro को हराता है या फिर पोको X8 Pro वो दोनों स्मार्टफोन को हरा देता है। विनर स्मार्टफोन तो निकालने ही वाले हैं एंड आप लोगों को कौन सा लेना चाहिए वो भी हम अपने ओपिनियन के साथ में बताएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं वीडियोस। उससे पहले अपना परिचय। हेलो दोस्तों, हमेशा स्मार्टिंग को एंड हमारे मास्टर स्टार्टिंग में आपका स्वागत है। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगेगा लाइक बटन जरूर दबाना। सो निकल कर आता है पोको X8 Pro Max वर्सेस Oppo Reno 15 वर्सेस Realme 16 Pro Plus। आप लोगों ने सही सुना भाई, Oppo Reno 15 और Realme 16 Pro Plus एक साइड रहेगा, पोको अकेला खड़ा रहेगा। देखते हैं ये दोनों स्मार्टफोन इसे हराता है या फिर पोको ये दोनों को हरा देता है। यार प्राइसिंग वगैरह आगे देख लेंगे, बट उससे पहले हम फीचर्स चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम परफॉर्मेंस रेटिंग से लेकर के, क्योंकि पोको मिलने वाला MediaTek Dimensity 9500S का प्रोसेसर, 3.73 गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड देखने को मिल जाता है, 64 बिट और इसमें 3 nm का चिप देखने को मिल जाता है। यहीं पे Oppo में देखोगे तो Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 का चिपसेट देखने को मिलता है, 2.8 गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड, 64 बिट और 4 nm का चिप देखने को मिलता है। Realme में भी Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 का चिपसेट, 2.8 गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड, 64 बिट और 4 nm का चिप देखने को मिल जाता है। मतलब कि प्राइसिंग ज्यादा रहने के बावजूद भी ये दोनों स्मार्टफोन में परफॉर्मेंस लो एंड दिया गया है, मतलब 35 से 40 हजार रुपए वाली परफॉर्मेंस दिया गया है। बट यहाँ पे पोको जो प्रोसेसर यूज कर रहा है ना, कॉस्ट 40 से 45 हजार रुपए वाली स्मार्टफोन में यूज किया जाता है। मतलब Dimensity 9500S ये भी लेटेस्ट प्रोसेसर है। पोको में 3 nm का चिप दिया गया, प्राइस कम रहने के बावजूद भी, और ये दोनों स्मार्टफोन में 4 nm का चिप देखने को मिल जाता है। तो गेमिंग के लिए लो या फिर हाई परफॉर्मेंस के लिए लो, यहाँ पे पोको सबसे बेस्ट होता है। अब देखो पोको में मिलने वाला है 12GB रैम LPDDR5X अल्ट्रा पे, बट यहाँ पे ओप्पो में 8GB रैम और 12GB का भी ऑप्शन देखने को मिलता है LPDDR5X पे, और Realme में भी 8 और 12GB का ऑप्शन देखने को मिलता है LPDDR5X पे। मतलब बट पोको में यहाँ पे 12GB रैम से ही स्टार्ट है और बाकी ये दोनों स्मार्टफोन में 8GB और 12GB। पोको यहाँ पे 12GB दे रहा है, तो ये दोनों स्मार्टफोन का हम 12GB और 256GB वेरिएंट वाला ही चेक करने वाले प्राइसिंग। बात करते हैं यहाँ पे डिस्प्ले रेटिंग को लेकर के, जो कि पोको में AMOLED देखने को मिल जाता है 6.83 इंच के साथ में, इसमें अल्ट्रा HD यानी 4K देखने को मिल जाता है, 3500 निट्स ब्राइटनेस, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दिया गया है, 4K डिस्प्ले दिया गया भाई। ओप्पो में चेक करोगे तो LTPS AMOLED देखने को मिलता है 6.59 इंच के साथ में, फुल HD प्लस देखने को मिलता है, 1800 निट्स ब्राइटनेस, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। और Realme में भी AMOLED देखने को मिलता है 6.83 इंच के साथ में एंड फुल HD प्लस, इसमें भी 6500 निट्स ब्राइटनेस, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। मतलब दोनों स्मार्टफोन से Realme में रिफ्रेश रेट ज्यादा दिया गया, बट यहाँ पे क्वालिटी देखोगे ना तो ओप्पो और Realme जहाँ पे फुल HD प्लस दे रहा है, वहां पे पोको 4K डिस्प्ले दे रखा है। आप लोग खुद सोचो, आप लोग फुल HD डिस्प्ले के साथ जाओगे या फिर 4K डिस्प्ले के साथ में जाओगे। अब बिल्ड मटेरियल की अगर बात कर लिया जाए तो पोको यहाँ पे ग्लास फाइबर के साथ में आता है, ओप्पो यहाँ पे बैक ग्लास के साथ में आता है और Realme यहाँ पे वेगन लेदर के साथ में आता है। मुझे जहां तक लगता है कि पोको को लोग ज्यादा पसंद करेंगे बिल्ड मटेरियल की बात कर लिया जाए तो। हाँ, अब फाइनली बात करते हैं तीनों के कैमरा सेटअप को लेकर, किसका कैमरा सबसे तगड़ा दिया गया। पोको में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलता है। बस 2 ही कैमरा दिया गया है पोको में। जहां पे हम बात करेंगे ओप्पो में, तो यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाता है एंड 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और एक और 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा देखने को मिल जाता है। एंड Realme में देखोगे तो प्राइमरी में 200 मेगापिक्सल देखने को मिल जाता है 120x डिजिटल जूम के साथ में, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 50 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो कैमरा देखने को मिल जाता है। Realme और ओप्पो का मिलता जुलता कैमरा है, क्योंकि भाई इसमें टेलीफोटो कैमरा सेम दिया गया, अल्ट्रा वाइड कैमरा सेम दिया गया, सिर्फ मैन कैमरा डिफरेंट है, जो कि Realme थोड़ा सा आगे होता है हाई रेजोल्यूशन में। पोको में सिर्फ मैन कैमरा ही दिया गया 50 मेगापिक्सल, बाकी अल्ट्रा वाइड कैमरा जैसे Realme और ओप्पो में दिया गया उसी तरह से 8 मेगापिक्सल, बट इसमें टेलीफोटो कैमरा पूरी तरह से गायब है। मतलब कि सिर्फ टेलीफोटो कैमरा का कमी रहता है यहाँ पे पोको के स्मार्टफोन में। तीनों स्मार्टफोन 4K को 30 और 60 FPS वीडियोस को रिकॉर्ड कर देंगे सेम फ्रेम रेट पे। अब बात कर लीजिए यहाँ पे फ्रंट कैमरा को लेकर के, तो पोको में 20 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है, ओप्पो में 50 मेगापिक्सल और Realme में 50 मेगापिक्सल। मतलब यहाँ भी ओप्पो और Realme कैमरा में आगे होता है। फाइनली अगर कैमरा कंपैरिजन में देखोगे तो भाई ओप्पो और Realme बेस्ट हो जाता है, पोको यहाँ पे ये दोनों से नीचे हो जाता है। हाँ, अब बात करते हैं बैटरी एंड चार्जर को लेकर के, जो कि पोको में मिलने वाला है 9000 mAh का बैटरी कैपेसिटी एंड 100 वाट का हाइपर चार्जिंग देखने को मिल जाता है। जहाँ की ओप्पो और Realme में देखोगे तो ओप्पो मिलता है 6500 mAh बैटरी कैपेसिटी और 80 वाट का चार्जर, और Realme में देखो 7000 mAh बैटरी कैपेसिटी एंड 80 वाट का चार्जर। ओप्पो और Realme में मिलता जुलता बैटरी और चार्जर है, बट यहाँ पे पोको में 9000 mAh, मतलब इससे 2000 mAh ज्यादा दिया गया है और इसके अलावा भाई 100 वाट का चार्जर दिया गया है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे पोको ये दोनों से बहुत ज्यादा आगे निकल जाता है। देखो 256GB तीनों में स्टोरेज देखने को मिल जाता है। स्टोरेज टाइप देखोगे ना तो पोको में UFS 4.1 देखने को मिल जाता है, जबकि ओप्पो में देखोगे तो UFS 3.1 और Realme में भी UFS 3.1। स्टोरेज स्पीड में भी पोको आगे होता है। तीनों में USB Type-C का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और इसके अलावा ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट का भी ऑप्शन तीनों में देखने को मिल जाता है। हाँ, यहाँ पे वाटर रेजिस्टेंट देखोगे तो तीनों में IP68 और IP69 का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यार ये तो रहा फीचर्स। अब बात करते हैं तीनों के प्राइस को लेकर के कि किसका प्राइस कितना रखा गया, और यहाँ पे हम बात करेंगे 12GB रैम और
256GB स्टोरेज के साथ में सेम वेरिएंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे Oppo Reno 15 5G जो आता है 12GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ, जिसका प्राइसिंग पड़ने वाला है 48,999, बट इसमें आप लोगों को 4900 रुपये यानी 5000 रुपये का कैशबैक भी देखने को मिल जाता है, जिसके बाद में इसका प्राइसिंग आ जाएगा 44,000। अब यहीं पे देखोगे Realme का प्राइसिंग जो आता है 12GB और 256GB के साथ में, तो अब प्राइसिंग पड़ने वाले 48,999, ये ओवरऑल 44,744 रुपीस में देखने को मिल जाता है। तो समझो कि Oppo और Realme का मिलता जुलता प्राइसिंग है, बट यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे स्विच करते हैं पोको में, तो ये आता है 12GB और 256GB के साथ में डायरेक्टली, और ये एक और वेरिएंट है 12GB और 512GB, दो ही वेरिएंट में आता है। इसका प्राइसिंग देखोगे 12GB और 256GB के साथ में 42,999 रखा गया है, और ये आप लोगों को सिर्फ मिलने वाला है 39,999 में। यहाँ पे पोको से 4 से 4,500 रुपये महंगा है Oppo और Realme का स्मार्टफोन सेम वेरिएंट में। अब फीचर समझ गए, प्राइसिंग भी समझ गए, अब बात करते हैं कौन सा स्मार्टफोन सबसे ज्यादा विनर हुआ है। तो इसके लिए हम यहाँ पे ओपन करते हैं अपना नोटबुक, जिसमें हम फीचर्स को एनालाइज करते हैं, और सबसे पहले यहाँ पे चेक करते हैं डिस्प्ले में, जो कि पोको 4K रेजोल्यूशन 120Hz रिफ्रेश रेट दे रहा है, और यहाँ पे Oppo फुल HD प्लस 120Hz और Realme भी फुल HD प्लस 144Hz। अब यहाँ पे विनर में देखोगे तो पोको X8 Pro आता है जी हाँ। नेक्स्ट बात करते हैं बैटरी और चार्जर में लेकर के, तो विनर में पोको 9000 mAh बैटरी देखने को मिलता है, 100 वाट का चार्जर देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखोगे रैम और स्टोरेज में, तो विनर में पोको 12GB रैम एंड UFS 4.1 दिया गया है। देखो Oppo और Realme में भी 12GB रैम देखने को मिलता है, बट UFS 3.1 देखने को मिलता है, तो स्पीड अप में ऑफकोर्स पोको ही आगे होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम परफॉर्मेंस में लेकर के गेमिंग एंड स्पीड चेक करते हैं। तो विनर में आता है पोको 3nm का चिप दिया गया है, Dimensity 9500S का प्रोसेसर देखने को मिलता है, 3 मिलियन प्लस स्कोर निकल कर आ रहा है, बेस्ट फॉर गेमिंग एंड स्पीड ऑफकोर्स। जहां पे भाई Oppo प्लस Realme दे रहा है Snapdragon 7 Gen 4 का डेली लाइव डिसेंट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, मतलब कि इसमें उतना हाई लेवल का गेमिंग नहीं खेल पाओगे, उतना हाई परफॉर्मेंस में नहीं मिलने वाला है। अब बात करते हैं यहाँ पे कैमरा क्वालिटी को लेकर के, तो विनर में Oppo प्लस Realme आता है। क्योंकि भाई Oppo बेस्ट फॉर ऑलराउंडर विद 50 मेगापिक्सल 4K 60 fps देखने को मिल जाता है, एंड Realme भी बेस्ट फॉर हाई रेजोल्यूशन विद 200 मेगापिक्सल 4K 60 fps। कैमरा क्वालिटी के लिए ये दोनों स्मार्टफोन परफेक्ट है, जहां की पोको में डिसेंट विद 4K 60 fps 4K 60 fps वीडियोस को रिकॉर्ड कर लोगे, बट इसका क्वालिटी जो होगा वो डिसेंट होगा ये दोनों स्मार्टफोन के कंपेयर। अब यहाँ पे ऑलराउंडर विनर की बात कर लिए तो पोको X8 Pro Max आता है 39,999 में। इसलिए आप लोगों को भी याद होगा कि ज्यादा फीचर्स में पोको ही विनर हुआ है। Realme और Oppo जो सिर्फ और सिर्फ कैमरा क्वालिटीज में ही विनर हुआ है, बाकी जितने फीचर्स है सभी में पोको ही विनर हुआ है। मतलब बजट प्राइस भी रखा गया है पोको का अंडर 40,000 में आ जाता है, जहां की ये दोनों स्मार्टफोन अराउंड 44,000 में आता है। तो अब आप लोगों को पता तो चली गया कौन सा स्मार्टफोन विनर हुआ है। अब यदि मेरा ओपिनियन पूछोगे कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए, मेरा सजेशन यही रहेगा पोको X8 Pro, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन अराउंड 40,000। हाँ, अब यदि आप लोग फोटोग्राफी के लिए ले रहे हो, वीडियोस के लिए ले रहे हो, पर्सनली आप कैमरा के लिए स्मार्टफोन ले रहे हो, तो डेफिनेटली आपके लिए यहाँ पे Oppo और Realme बेस्ट हो सकता है। आप लोग 4,000 रुपये ज्यादा पे करके और यही दोनों को बाय करना। हम अपना ओपिनियन तो बता दिए, अब आप लोगों को क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि यहाँ पे Realme या फिर Oppo लेना चाहिए या फिर पोको X8 Pro लेना चाहिए। एंड हाँ, यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या करते हो यार, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाना ताकि स्मार्टफोन से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट स्मार्टफोन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।